जारी रहेगा। तो सौतेला है, बीटीएससी जे वालों को परमानेंट जॉब दीजिएगा बिना एग्जाम के। सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि आप लोग की लॉगिन अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यही न शोषण कर रही है मैम, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर यही शोषण है। आधी रोटी आधी पेट का ये पोस्टर लेकर कब तक धरना पे बैठे रहेंगे? धरना पे हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। सभी से रिक्वेस्ट है कि सरकार तक पहुंचाए, बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। देखिए अभी तक धमकी वगैरह दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का धब्बा हटाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए लगातार देखा जा रहा है कि जब से राजस्व विभाग की तरफ से महाअभियान की शुरुआत हुई है तब से गर्दनी बाग में तादादों में अमीन धरना प्रदर्शन कर रहे। इस दौरान सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से फरमान भी जारी हुआ, आदेश भी जारी किया गया कि अमीन शांतिपूर्वक कार्यों को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ अमीनों की क्या मांगे, लगातार ये अपनी मांगे को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे। अभी तक इनकी मांगे पूरी कर दी गई या नहीं, आइए बातचीत करते और जानने की कोशिश करते कि आखिरकार कब तक यूं ही धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। देखिए लगातार राजस्व विभाग आप लोग को आदेश भी दे रहा है कि शांतिपूर्वक माहौल बनाए, फिर भी तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए अभी तक धरना प्रदर्शन पर बैठे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये अनिश्चितकालीन हर धरना पे बैठे हम लोग। मांग शांतिपूर्ण तरीके से और परमानेंट की लड़ाई है, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। इससे आप शांतिपूर्ण करते हैं, आप गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पर बैठे। मैडम हम लोग अपने क्षेत्र में जितने का परमिशन मिला हुआ है हम लोग उतने ही क्षेत्र में रह करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ना ही सड़क जाम कर रहे हैं ना ही और कहीं भी घेराव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हड़ताल के लिए आए हुए हैं और शांतिपूर्ण हम लोग धरना कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी मांग को रख रहे हैं। ये क्या पोस्टर लेकर बैठे? क्या लिख के रखे? हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। जब तक सरकार हमारा 5 सूत्री मांग जो है वो पूरा नहीं करती है हम लोग धरने पे तब। इन 5 सूत्री मांगों में क्या क्या इसमें मैम परमानेंट की है, 60 साल संविदा पे है। और उसके बाद जो है इससे पहले भी एक बार वार्तालाप किया गया था, धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें कुछ मांगों को माना गया था, मौखिक तौर पे आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसका फिर कोई भी लेटर नहीं आया हम लोगों के लिए और परमानेंट नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि आप लोग की लॉगिन अकाउंट बंद कर दिया जाए। यही न शोषण कर रही है मैम, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर यही शोषण है। इसी का डर रहता है हम लोग को। बताइए कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सरकार अभी लेटर निकाल रही है प्रत्येक कर्मी पर कि धरना से वापस चल जाओ नहीं तो तुम्हारी नौकरी हटा देंगे। इस तरह से कहाँ क्या न्याय है मैम? आप जबरदस्ती शोषण कर रहे हैं एक तरफ से, तो यही मांग है कि हम लोग का परमानेंट किया जाए, बढ़िया अच्छा खासा सैलरी दिया जाए। यही जेई लेवल का सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है। आप बिहार में प्रत्येक साल 13 हजार इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 17 हजार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। उसका भी तो भविष्य देखिएगा, एडमिशन लेके डिग्री देके प्रत्येक इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज का नीतीश कुमार ओपनिंग करते हैं प्रत्येक साल। उसका जो बच्चा जब डिग्री लेकर निकलते हैं तो यही देखिए गर्दनी बाग में बैठने का मौका मिल रहा है। तो कहाँ का न्याय है? और ये जो सरकार से यही कहना है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट का धब्बा हम लोग को लगाए हुए हैं ये मुक्त कीजिए, परमानेंट कीजिए। और आपका जो अभियान चल रहा है बिहार में राजस्व महाअभियान बढ़िया तरीका से सफल करेंगे। बता दें विभाग, अलग विभाग, कृषि डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के कर्मी को बोल रहे हैं कि राजस्व महाअभियान में भाग लीजिए और राजस्व महाअभियान को सफल बनाइए। और जो लोग राजस्व महाअभियान के लिए ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं मैम, वो धरना पर बैठे हुए हैं। और सब विभाग कितना गलती कर रही है, आशा दीदी से, जीविका से, शिक्षा विभाग हो गया, कृषि सलाहकार सबका बोल रहे हैं कि राजस्व महाअभियान में भाग लीजिए। जमाबंदी हो गया, रसीद हो गया, जो कुछ भी त्रुटि है उसमें सुधार करने के लिए उन लोगों को कितना नॉलेज है, खाता खेसरा जमाबंदी क्या होती है। ये कहने कहीं रैयत के साथ खिलवाड़ कर रही है, गलत करने का कोशिश कर रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को मांग पूरा कीजिए। आराम से जो भी आप ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है नीतीश कुमार का, विशेष सर्वेक्षण हो गया, राजस्व महाअभियान हो गया, सबको बढ़िया तरीका से सफल करेंगे। हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, नीतीश कुमार भी इंजीनियर है और हम लोग का इंजीनियर का दर्द नहीं समझते हैं। बताइए हम लोग लगातार 5 दिनों से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी तक धमकी दिया जा रहा है। बताइए धमकी लेटर निकाल रहा है, नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। एक तरह से शोषण नहीं हुआ, नहीं कहाँ का न्याय है? बताइए। आधी रोटी आधी पेट का ये पोस्टर लेकर कब तक धरना पे बैठे रहेंगे? धरना
पे हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बस सरकार से मेरा मांग है, जो मेरा जायज मांग है। विभाग की तरफ से लगातार आदेश जारी किया गया है, आप लोग का लॉगिन अकाउंट बंद कर दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी आप इतनी गर्मी में बैठे हैं। देखिए, वो विभाग अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मेरा मूल अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारी जो 5 सूत्री मांग है, वो 5 सूत्री मांग पे जब तक सहमति नहीं जताई जाती है, तब तक हमारा इसी तरह शांतिपूर्ण धरना चलते रहेगा। देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, आप एक महिला होकर के इस तरह से गर्दनी बांध धरना प्रदर्शन पर बैठी है, कब तक आपकी मांगे यूं ही जारी रहेंगी? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम लोगों की 5 मांगे हैं। लेकिन विभाग की तरफ से जो कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका क्या कीजिएगा? उसका हम लोग जवाब देंगे, उसका हम लोग जवाब नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सोचते हैं, लेकिन आप एक खुद महिला होकर के इस तरह से सड़क पे बैठी अपनी आवाज उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम नीतीश कुमार हम लोगों के लिए कुछ नहीं। जब हम लोग जाते हैं ऑफिस मौजा में, वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम लोग इसलिए हम लोग 60 साल के मांग कर रहे हैं। और दूसरा हम लोगों का मांग है परमानेंट, हम लोग का जो वेतन है वो जेई और एई लेवल का वेतन है। परिवार का सपोर्ट मिलता है क्या? परिवार का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए, यहाँ महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी, ये यूं ही धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। और भी यहाँ युवा लोग मौजूद है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सरकार तक पहुंचाए, बहुत तकलीफ में जी रहा है। देखिए, अभी तक धमकी वगैरह दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का धब्बा हटाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तक बता दें मैम, 5 महीना से पैसा हम लोग को नहीं दिया गया है, कितनी तकलीफ से जी रहे हैं। फिर भी डिपार्टमेंट धमकी पर धमकी दे रहे हैं, काम पे लगवा रहे हैं। जिस धमकी की बात कर रहे हैं, वो कौन धमकी दे रहा है? नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए तो कौन बोल रहा है? ये विभाग बोल रहे हैं। लेटर निकल गया, प्रत्येक कर्मी पर लेटर निकल गया, स्पष्टीकरण निकल गया, बोल रहे हैं इसका जवाब दो 24 घंटा में, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। ये कहाँ के न्याय में? इसी डर से फ्यूचर में ऐसा ना हो तो हम लोग क्या मांगे कि परमानेंट कर दीजिए, सिक्योरिटी रहेंगे, सेफ रहेंगे। और पैसा अभी तक नहीं आया, मैं बहुत तकलीफ में जी रहे, बताइए। इसी सब के डर से फ्यूचर के लिए आगे ऐसा हरकतें डिपार्टमेंट न करे, तो इसीलिए हम अपने मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा पैसा धमकी देने के बावजूद भी गर्दनी बाग में बैठे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, धमकी अलग चीज है, लेकिन हम अपना हक के लिए यहाँ बैठे हैं। हमें संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमें हक देता है कि आप धरना कर सकते हैं, अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हैं। और इंटरनल क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, तभी आज हम यहाँ आए हैं। तो अगर ये सब चीज पहले से सही होती, अगर इस पर सही कदम लिए गए होते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। चुनाव नजदीक आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार आप लोग के लिए सोचते भी है, कई लाभान्वित योजनाएं भी धरातल पर ला रहे हैं, इसके बावजूद भी आवाजें उठानी पड़ी है, धरना प्रदर्शन पर बैठा। नहीं, चुनाव का तो देखिए समय है, ये तो बहुत अच्छा है, और हम नीतीश सरकार के साथ भी हैं। लेकिन देखिए, वो अलग चीज है, बट एक हमारा जो हक है, हमारे जो पुराने लोग हैं 5 साल से देख रहे हैं। देखिए, एक मानदेय जो तय है, समय के साथ महंगाई दर भी बढ़ती है, ठीक है, तो आपको उसके साथ आपको इसीलिए हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परमानेंट कीजिए, ताकि हम लोग भी बाकी परमानेंट नौकरियों की तरह हमारा भी DA HRA सब चीजें इंक्रीज हो। ऐसे काफी ये एक तरह से विभाग का सौदेलापन है, मुझे माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इतना आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन कोई चीजें सुन नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम आपका मीडिया के तहत हम आपका धन्यवाद देंगे कि आप इस चीज को विभाग तक पहुंचा रहे हैं। पहले बात देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से सौतेलापन किया जा रहा है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब तक यूं ही मांगे करते रहेंगे? तकरीबन कालीन धरना है, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगे, देखिए, हमारी सरकार से मांग जो है, हम लोग को कैसे डराया जा रहा है? देखिए, हमारे स्पष्टीकरण निकाली गई है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। हम लोग नॉमिनेट कर रहा है कि सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे अगर लोग जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे अपना काम लेके। लेकिन हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती थी, तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। इस मेंटली प्रेशराइज से क्या आप डरती नहीं है? क्योंकि धमकियां लगातार मिल रही हैं। ठीक है, हम लोग ठान लिए हैं कि हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग सोच लेंगे जब तक हम लोग की मांग सरकारी पूरी नहीं करती, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे छोड़ के। अगर इसके बाद भी सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी, तो ये आवाज कहाँ तक जाएगी? हम लोग यहीं रहेंगे जब तक नहीं, अगर वो मानते तब तक हम लोग कड़ाके की धूप में
हाँ, इसी तरह रहेंगे। देखिए ना, 5 दिन से हम लोग इसी तरह से हम देख रहे हैं। हम लोग 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। उनको पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव बात बोलना चाहिए और निगेटिव फैला रहे हैं कि हटा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ऐसे हम लोग नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कि आप लोग गलत तरीके से जाके बैठे हैं। हम लोग पहले सरकार हम लोग सौतेला हैं। बीटीएससी जेई वालों को परमानेंट जॉब दीजिएगा बिना एग्जाम के। नंबर बेसिस पे बीटीएससी जेई में 60 साल के और 60,000 सैलरी पे स्केल पे दिया, लेकिन हम लोग का एग्जाम लेके और वेतन मजदूरी के तहत से हम लोग देता है। एक सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता, वो भी सिविल इंजीनियरिंग, हम भी सिविल इंजीनियरिंग। बीटीएससी जेई उन लोगों का जो बहाली हुआ नंबर बेसिस पर, मार्क्स कितना है, परमानेंट, सैलरी भी 60,000 प्लस, यही जेई लेवल का। हम लोग का बंधुआ मजदूर करे खटवा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, हम लोग भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, चुनाव नजदीक आ गया है, नीतीश कुमार को कैसे जवाब दीजिएगा? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं धरातल पर। के लिए कार्य कहाँ कर रहे हैं? हम लोग के लिए अभी सबको नौकरी लेकर चलने का मतलब क्या होता है कि वो के परमानेंट दीजिएगा, हम लोग के संविदा पर रखिएगा, कलंकित कीजिएगा। हम लोग तो कलंकित से हम सब लोग ऐसी क्या बोलते हैं, संविदा अधिकारी जो होते हैं हम लोग के हमेशा डराते हुए काम करवाते हैं। एकदम लगता है कि जैसे कि टॉर्चर करते हैं, उससे हम लोग एकदम बात पर हम लोग एक तो कम वेतन है, समझे नहीं, उसमें हम लोग मौजा जाते हैं। 6 सैलरी 4-5 महीने से देती है सरकार, तो हम लोग इतना कम 5 महीना होगा ना तो 1 महीना की सैलरी देगी, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि हम लोग का आगे भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 दिन से लगातार चल रहे हैं। आज जब तक सरकार अगर नहीं मानती हम लोग को बातों को, तो हम लोग निश्चित इसी धरना पे बैठे। सरकार कैसे मांगेगी? क्या सरकार आपसे मुलाकात करने आएगी? किसी ने अभी तक मुलाकात करने आया है? नहीं, कोई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, फिर भी आओ हम लोग को डराया जा रहा है ऊपर से। अपर सचिव बोल रहे हैं कि इन लोग के हटा के और नया नियुक्ति लाएंगे। देखिए, लगातार यहाँ पे साफ तौर पे इनका कहना है कि इन्हें डराया धमकाया जा रहा है, ना ही कोई इनसे मुलाकात करने आ रहा है। प्रशासन लगातार इस पर चुप्पी साध बैठी है। जो युवाएं हैं अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कब तक यूं ही धरना प्रदर्शन पे ये मामला टिका रहेगा? देखिए, यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कब तक ये आवाज यूं ही चलती रहेगी? देखिए, आप तो इससे पूर्व भी कवरेज करने आए हुए थे 16 तारीख से। जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं मान लेती है, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना में बैठेंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए इतनी कड़ाके की धूप में आप गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन। धूप की यहाँ बात मत करिए। धूप तो हम लोग शुरू से जब से सर्वे हम लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके इससे भी कड़ा धूप में काम कर रहे हैं। धूप यहाँ हम लोग के मायने नहीं रखता। हम लोग का बस मांग सरकार मान ले। हम लोग को गलत मांग नहीं मानते हैं। हम लोग सरकार के बाल बच्चे हैं। एक बात बताइए, कोई बच्चा मतलब कि किसी चीज की जरूरत पड़ता है, क्या वो अपने पापा या मम्मी के पास उठता है ना? हम लोग अपने मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार, हम लोग कोई गलत चीज तो नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जो आदेश दिया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, इससे आप लोग पे तो मानसिक। अब एक बात बताइए, एक न एक दिन बाहर करना है तो ठीक है, अभी बाहर कर दे, कोई आपत्ति नहीं है। ये डराने धमकाने से नहीं चलने वाला। हम लोग वही डर के माहौल में आज 4 साल से 5 साल से जी रहे हैं। ये तमाम जितना आप देख रहे हैं भीड़, ये भीड़ से ऐसा आपको प्रतीत लगता है कि सबके अंदर में माहौल, डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि हम कभी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। सेफ जब तक हमको सेफ सरकार नहीं करेगी तो बेकार है इस चीज को। कहा यह भी जा रहा है कि जिम्मेदारियों से वंचित कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी तो इससे पहले ही वंचित कर चुका है। हम लोग का अपना जो अधिकार है, अभी मान लीजिए हम लोग को उम्र है तो मतलब अभी बाहर कर देगी सरकार, कोई आपत्ति नहीं, कर दे आपको बाहर, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समस्या यहाँ ये है, हम लोग तो अपना मांग को लेके यहाँ बैठे हुए हैं ना। आप हमको रोजगार दिए, रोजगार का कोई यहाँ आता पता है नहीं, आप हमको सेफ तो कर दे सर। हम आपसे यही चीज शुरुआत से कर रहे हैं। 16 तारीख से सरकार को हम लोग पूर्व में 11 से लेकर 14 तारीख तक काला पट्टी लगा के पहले हम लोग आगाह कर चुके हैं। हम लोग मतलब अपनी मांग को लेकर यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही आप लोग को आदेश दिया गया था कि शांतिपूर्वक माहौल बनाए, उसके बावजूद भी इस तरह से गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाना, ये तो सरकार के नियमों का अवहेलना भी है। नहीं, ये गर्दनी बाग धरना स्थल, ये धरना के लिए ये सरकार के द्वारा चिन्हित जगह है। ये हम लोग कोई गलत जगह नहीं बैठे हुए हैं, ये सरकार के द्वारा चिन्हित जगह है। रही बात दूसरी बात, जो मतलब सरकार जो हम लोग अल्टीमेटम कोई भी चीज का दे रही है ना, हम लोग कोई गलत मांग माने, हम तो आपके माध्यम से सरकार तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं कि सर एक बार इसी को अपने स्तर से देखा जाए। तो क्या हम लोग कोई गलत चीज मांग रहे हैं? अभी तक कोई मुलाकात करने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई भी मुलाकात करने नहीं आया है। विभाग की तरफ से कोई पदाधिकारी आप लोग की बात? बस वो डराने धमकाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एक ही की बात कहते हैं, आपका संविदा रद्द कर देंगे, संविदा रद्द कर दे, संविदा रद्द,
कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम लोग अपना अधिकार को लेके जो बैठे हुए हैं, हम लोग को बस अस्थायी कर दें, बस हम लोग यहाँ से चल जाएंगे। और सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो अभी महाअभियान चल रहा है, जमाबंदी सुधार का महाअभियान चल रहा है, हम लोग तमाम साथी ये सरकार को ये चीज आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग को बस यहाँ अपना मांग मान ले। कल से हम लोग पूरा जोर शोर के साथ 1 महीना के अंदर में 1 महीने के अंदर में हम लोग उस चीज को पूरा कर देंगे। सरकार को हम लोग कहीं कोई भी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार नीतीश सरकार से कोई संदेश? कोई संदेश यही है बस जो हम लोग को बस सर जो भी मांग है उस मांग को मान लिया जाए। हम लोग कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, हम लोग आपके बाल बच्चे हैं, उस चीज को थोड़ा सा बाल बच्चा आपको एक बार नजर देने की आवश्यकता है। सर जो कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, आप लोग का लॉगिन अकाउंट बंद करने का आदेश दिया गया है, इसमें देखिए हम क्या बोलना चाहेंगे, ये सरकार हम लोग के साथ एक तरफ से गलत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपने अधिकार को लेकर के बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमें परमानेंट कर दे, नियमित कर दे और जेईई के लेवल का हम लोग का सैलरी कर दे। ठीक है, एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, सरकार हम लोग का लॉगिन अकाउंट बंद कर दिया, कह रही है कि तुम लोग को बाहर कर देंगे। मतलब ये चीज सरकार तो नहीं बोल रही है, सरकार में बैठे हुए जो आला अधिकारी हैं, जो इस विभाग के आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चीज स्टेटमेंट है कि हमने उसका लॉगिन अकाउंट बंद कर दिया, हमने उसको सरकारी दफ्तर में जाना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग अपने आप में अभी भी कितना अनसेफ महसूस कर रहे हैं। अभी तक कितने छात्रों ने यहाँ तक लिखित दस्तावेज दिया है अपनी मांग को? 99% हम लोग पूरा पूर्णपेन विरोध में हैं। जो 1% की बात है वो किसी का तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, नहीं तो बाकायदा लिखित प्रत्येक बंदोबस्त कार्यालय से सरकार तक पहुँच चुकी है। यदि आप कहिएगा तो हम सब कुछ दिखाने को तैयार हैं। प्रत्येक कार्यालय से निर्देशक महोदय को चीज अवगत करवा दिया गया है कि मतलब जितना कर्मी सब हड़ताल पे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखित आदेश देने के बावजूद भी लोगों की मांग नहीं की जा रही है, लेकिन नीतीश सरकार से अभी भी इनकी उम्मीदें उतनी ही कायम। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी कर दी जाएगी तो ये धरना प्रदर्शन से उठ जाएंगे और कामों को निरंतर रूप से आगे बढ़ाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।